हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्गीय पात्रता परीक्षा 2025 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 14th नंबर का है। इससे पहले के सेशन चैनल पर अपलोडेड है, नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप एक बार देख लीजिएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। केवल एक वो प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे एंड वहाँ पर सारे वीडियोज़ आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और ये 2 बजे वाला सेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें लोगों के साथ जो लोग वर्गीय की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ये स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, लेकिन अगर आप बायलिंगुअल समझते हैं दोनों लैंग्वेजेस में तो 6 बजे वाला सेशन भी आप देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बजे और 6 बजे आपका बायोलॉजी का सेशन आता है, और 9 बजे वर्ग 3 के लिए बाल विकास का सेशन आता है। तो जो लोग वर्ग 3 के लिए आपके आसपास भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो वाला सेशन सजेस्ट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैंने 100 सेट का आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं 100 सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आज हमारा 14 नंबर का सेशन है, और इसमें एमसीक्यूज़ बेस पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और इसमें मुझे आप लोग की एक हेल्प चाहिए। आप अपना एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको सेशन कैसा लग रहा है, कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं, और किस तरीके से इस सेशन को और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई भी अगर जेन्युइन फीडबैक है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। पाइनस की किस जाति से चिलगोजा प्राप्त होता है? तो पाइनस जिरार्डियाना से। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा उपमंडू कहाँ, मतलब किस में पाया जाता है? तो साइकस में। आप याद रखेंगे पाइनस से, आप याद रखेंगे वो माइकोराइजा वाला अगर आपने पढ़ा होगा कि जो फंजाई होती है वो प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन करती है, तो वो किस की, पाइनस की रूट के साथ एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाती है। अनावृत बीजों में फल नहीं बनता क्योंकि इनमें ओवरी नहीं होती। ओवरी जो है वो फल में कन्वर्ट होती है। ओवरी जो है वो फल में होगी, और जो ओव्यूल है वो शीड में कन्वर्ट होता है। याद रखना, ठीक है। बीज स्वभाव का जो उद्गम है वो टेरिडोफाइट से हुआ है। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। कवकों में जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, सेल वॉल इसकी काइटिन की बनी होती है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है? तो टेरिडोफाइट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इसमें पहली बार वेस्कुलर बंडल देखने को मिले थे। वेस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्थल पर सर्वप्रथम निवास करने वाले जो पौधे हैं वो कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स हैं। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है। क्यों? क्योंकि इसके जो जनन अंग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोश के होते हैं और जैकेट युक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी शैवाल में पाया जाता है तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन। क्लोरोफिल ए और कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, कैरोफिल ए, कैरोफिल और कैरोटीन। तो देखो क्लोरोफिल ए के ये 2 ऑप्शन है, लेकिन हमें कैरोटीन की तरफ जाना है। नेक्स्ट है, चाय का जो लाल रस्ट रोग है वो शैवाल के द्वारा होता है। अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होते हैं। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम दोनों से ही प्राप्त होते हैं, और ये रोडोफाइसी के सदस्य हैं। पानीपुरी गोलगप्पे से मैंने याद रखवाया था। कफकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में घटनाओं का जो सही क्रम है वो क्या है? सबसे पहले कोश का द्रव्य लयन होता है, फिर केंद्रक संलयन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस, कैरोकाइनेसिस, देन मियोसिस। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पादप कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध किस जगत से है? तो मोनेरा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, कवक के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। किसके अंतर्गत आएंगे? तो विषाणु को किसी के भी अंतर्गत नहीं रखा गया। आर.एच. विटेकर के अगर हम हिसाब से देखें तो वायरस, वायरॉइड और लाइकेन को कहीं भी किसी भी जगत में जगह नहीं दी है। फाइकोमाइसेटीज के सदस्य पाए जाते हैं तो जलीय आवास में, सड़ी गली लकड़ियों पर, नम आर्द्रता वाले में, और पादप और अविकल्पी परजीवी की तरह। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर।
द्विनामकरण पद्धति किसके द्वारा दी गई, तो लिनियस के द्वारा दी गई। और बेंथम एवं हुकर के द्वारा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया, हचिंसन के द्वारा और एंगलर और प्लेंटर के द्वारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिया गया। आज के लिए लास्ट है बेंथम एवं हुकर द्वारा, ये देखो हमने पहले ही बात कर ली, तो प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया था। लीनियस से आप 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, सिस्टम नेचुरली इनकी बुक का नाम है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।